आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए। क्या बताएंगे? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए तथा शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो ये आप लोग को 10वां के गणित से प्रश्न 2.2 का हिसाब है। कहाँ का हिसाब है? 2.2 का हिसाब। अगर एक हिसाब सीख जाते हैं तो इसी से रिलेटेड सभी हिसाब होते हैं। तो एक हिसाब बना लेने से क्या होगा कि धीरे धीरे सभी हिसाब समझ में आ जाएंगे। तो चलो, तो ये देखो, इसका द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो ये देखो इस फॉर्म में है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम इस फॉर्म पहले लाएंगे। तो क्या है? एक a वाला तो ठीक है, तो 6x², ये b है, b क्या है? ये है, और ये a हो गया, और ये c, a नहीं नहीं नहीं, ये c और ये b यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बल्कि इसको क्या करेंगे सही फॉर्म में लाने के लिए, तो ये b है तो b कर दिए। इसके बाद c मेरा ये है और ये क्या है? a है। तो अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले b को लिखेंगे, तो b कितना? -7 है, -7x दे दिए। इसके बाद c कितना है? तो -3 है। इसके बाद इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए शुरू वाला अंक और लास्ट वाला अंक को गुना करते हैं। कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18। 18 का जब हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, इसका भी तो कितना हो जाता है? 2 से खिलाएं तो 9 हो गया। अब किसी भी संख्या का ऐसा संख्या लेंगे जिसको कि गुना करने पर 18 होता है। तो क्या होता है कि इन दोनों का जोड़ने पर कितना होना चाहिए? माइनस कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, 7x, और गुना करने पे कितना होना चाहिए? 18। गुना करने पे 18। अब देखो माइनस में क्या है? 12 कौन है? तो ये दोनों माइनस में अगर 12 कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। से 9 -9 प्लस 2 कर देंगे तो -7 हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। कहते बड़ों वाला बड़ा क्या माइनस में है तो माइनस हो गया। इसके बाद x लगा देंगे, x लगा देंगे तो बराबर आ गया 7x, मतलब 7x पुड़ गया मेरा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि 6x², इसके बाद क्या है? -9x प्लस 2x -3 दे दिए। अब क्या करें? इसमें दोनों में देखना कॉमा क्या आता है और इसमें भी कॉमा क्या आता है। इसमें हम कॉमा क्या लिख सकते हैं? 3x कॉमा ले सकते हैं। 3x लेने के बाद देखो 3x से गुना करेंगे तो x² में x से भाग देंगे, एक कट जाएगा स्क्वायर, तो सिर्फ x बचेंगे। तो यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमा? जहाँ 2 और 3 है तो 2 और 3 में कॉमा लेने के लिए जहाँ सम और विषम संख्या रहता है तो वहाँ पे हम एक संख्या अक्सर में कॉमा लेते हैं। तो 1 ले लेते हैं, तो फिर 2x -3। अब क्या करना है? ये दोनों को देखो, ये दोनों को भी कॉमा ले लेते हैं तो कितना हो जाता है ये दोनों को? तो 3x + 1, एक ये हो गया, और 2x। अब ये दोनों का बीच में से एक तो निकाल लेंगे, 2x -3 निकाल लेने के बाद अब इसका अल्फा और ये क्या निकालना है? बीटा का मान निकालना है। अल्फा बीटा मान निकालने के लिए 3x + 1 बराबर 0, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? 3x है, तो देखो जो चीज इस तरफ प्लस में रहता है, बराबर के इस तरफ जो प्लस में रहता है उस तरफ जाने के बाद माइनस हो जाता है। जो इस तरफ बराबर के इस तरफ रहता है उस तरफ जाने के बाद प्लस, जो गुना में रहता है उस तरफ जाने के बाद भाग में हो जाता है, जो भाग में रहता है उस तरफ जाने के बाद गुना में हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस में ये चीज है, जब प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ये देखो x के साथ गुना में 3 क्या है? x बराबर हो जाएगा -1/3, मतलब ये अल्फा का मान निकल गया। बीटा का मान निकालने क्या करेंगे? फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 2x -3 बराबर 0। तो ये देखो 3 जो है माइनस में है, उस तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस में करना पड़ेगा 3। फिर x बराबर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए फिर चलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जांचने के लिए कह रहा है। जांचने के लिए कह रहा है, जांच, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? शून्यकों का
योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना निकला यहाँ पे 3, कितना है 3 माइनस 1/3, और बीटा का मान कितना निकला है प्लस 3/2 बराबर, और b कितना यहाँ पे देखो हम लिखे थे इस फॉर्म में a(x²) b और c, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है और -7 हमने दे दिए। a कितना है 6, अब देखो ये दोनों के एलसीएम लेने के बाद 6 आ जाता है, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं गुना, तो -2 3 तिया 9 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ तो कौन नहीं जानता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब 9 में से 2 चला जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6, ये मतलब क्या जांचने के बाद बराबर आ गया, तो क्या ये सही है। ए बाबू अल्लाह क्यों कर रहा है बे। इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और सी बटा ए, इसका सूत्र तो लिखा दिया है ना, लिखाया हुआ है क्या है, सी कितना है, सी कितना यहाँ पे -3 है, तो पहले अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं, अल्फा कितना है, अल्फा फिर यहाँ पे चले आएंगे, अल्फा कितना है -1/3, इंटू का मतलब गुना होता है, बीटा कितना है 3/2 है, और सी का मान कितना -3 है, और ए कितना है 6 है। अब देखो -1 गुना 3 करेंगे तो -3 हो जाएगा, नीचा नीचा गुना और ऊपर ऊपर गुना कर दो, 6 बराबर -3/6, अगर कट रहा है तो कटा देंगे, -1/2 बराबर -1/2, तो ये भी हमारा क्या है सत्य है। इसमें आपको कोई तरह की दिक्कत है, अगर इससे रिलेटेड कितने जितना भी हिसाब आएंगे उसको सॉल्व करने में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत हो रहा है तो हाँ, तो दिलखुश तुमका कहाँ प्रॉब्लम हो गया, कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया बताओ सर। पहले नंबर पे ACB होगा, पहले ABC होगा। तुम्हारा ये दिक्कत है ना कि ये हम समझ में नहीं आया, ये वाला जो फार्मूला लिखे है ना, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, पहले A B लिखना है हमको, जब हम क्या बताएं सूत्र में ax² प्लस bx प्लस c, तो अब देखो यहाँ पे जिसमें अचर संख्या है कि चर संख्या ये है, इसमें x लगा हुआ नहीं है, पहले हम x वाला लेंगे ना, x वाला लेंगे तो x वाला b ये वाला न हो जाएगा b, और ये क्या है या इसमें कोई अचर संख्या नहीं है तो c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a, कोई दिक्कत अब इसमें नहीं, फिर से पूछो, हो गया। जिस फॉर्म में कहता उस फॉर्म में इसको लिख दिए हैं। ओपन